आज का किस्सा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया है? अगर फॉलो किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं फॉलो किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी हुई है। आप उस अकाउंट पर जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें। आपको वहां पर नई नई शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की आपको वहां पर सब कुछ देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हमारे अकाउंट को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और बहुत सारी मालूमात भी मिलेगी। ठीक है, चलिए किस्सा सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का छोटा सा किस्सा पूरा सुनना जरूर। इंशाअल्लाह आपको हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की एक कमी की तरफ ध्यान जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, उसको खत्म करने की जरूरत है, इसलिए पूरा सुनना जरूर। किस्सा यह है कि अनस एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हुए खूबसूरत पल, हसीन लम्हे उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहे थे। वो मरियम के साथ सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहता था। वो मरियम के ख्यालों में मगन था। वो मरियम के बारे में सोच रहा था। वो मरियम के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। वो उनके बच्चों के साथ खेलना चाहता था। वो बिल्कुल मरियम के ख्यालों में गुम था कि अचानक अनस के बाजू से एक कार गुजरी और उसके तेज हॉर्न की आवाज के साथ उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। सारे ख्वाब टूट गए। हुआ यह था कि एक खौफनाक हादसे ने, एक खतरनाक एक्सीडेंट ने अनस की प्यारी बीवी मरियम को उससे छीन लिया था। उनकी शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे। मरियम की उम्र उस वक्त सिर्फ 22 साल थी। हालांकि उसकी मां जब से मरियम का इंतकाल हुआ चंद महीनों के बाद अनस की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। बार बार उससे यह कहते थी कि अनस, तुम अभी सिर्फ 25 साल के हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे? तुम्हारे इस अकेलेपन से क्या मरियम खुश होगी? मेरी बात मानो बेटा, शादी के लिए हां कर दो, शादी के लिए तैयार हो जाओ। और अनस हमेशा यही जवाब देता कि मां, मैं अभी ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूं। आप पहले हिना की शादी की फिक्र करें, हां, फिर उसके बाद मैं मान जाऊंगा। हिना अनस की छोटी बहन का नाम था। मां ने बेटे की बात सुनते ही अपनी बेटी हिना के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और जल्द ही एक बहुत अच्छे खानदान में अच्छी तरह छानबीन करने के बाद हिना की शादी कर दी गई। अब जैसी हिना की शादी हो गई, 2-3 महीने के बाद ही हिना की मां ने, यानी अनस की मां ने अनस से फिर दोबारा उसकी शादी की बात छेड़ी। अब अनस के पास कोई रास्ता नहीं था और वो चूंकि वादा भी कर चुका था तो वो मान गया। लेकिन उसने अपनी मां के सामने एक शर्त रखी, एक कंडीशन रखी कि मां, मैं किसी तलाक याफ्ता डाइवोर्सी लड़की से ही शादी करूंगा ताकि किसी की बेरंग जिंदगी में मैं रंग भर सकूं। यह शर्त सुनते ही मां का तो रंग उड़ गया, गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाकर कहने लगी कि अनस, मैं किसी आवारा, बदकिरदार, बदचलन और कैरेक्टरलेस लड़की को हरगिज अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। कहने लगी, भला शरीफ लड़कियों को भी कभी तलाक होती है? तलाक तो हमेशा जबान दराज, तेज तर्रार, आवारा, बदचलन और कैरेक्टरलेस लड़कियों को ही होती है। याद रखो अनस, मैं हरगिज किसी तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर नहीं लाऊंगी। अब मामला यह हो गया कि अब मां बेटे में इसी बात पर अनबन रहने लग गई। अनस अपनी मां को समझाता कि मां, हमेशा
बुराई लड़की में ही नहीं होती, लड़के भी तो खराब हो सकते हैं। इसी अनबन में 18 महीने गुजर गए। एक दिन हुआ यह कि उसकी बहन के सास ससुर और उसकी बहन हिना घर मुलाकात के लिए शायद आए। हिना तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। मां ने देखते ही कहा, अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। काफी दिन से मैं हिना से मिलने का सोच रही थी, लेकिन मेरा आना नहीं हो पा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। अब सब कमरे में मौजूद थे तो हिना के ससुर ने बोलना शुरू किया। कहने लगा कि बहन जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं और आप लोगों से कैसे कहूं, लेकिन बहुत हिम्मत बांधकर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए बहन, आपकी बेटी हिना बहुत अच्छी लड़की है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत खिदमतगुजार है, बहुत पाबंद लड़की है। लेकिन अब हमारा बेटा शायद हिना के काबिल नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों के बाद ही हमारे बेटे ने न जाने किसकी संगत पकड़ ली है। वो किन लोगों में जाकर बैठने लगा है। वो नशे का आदी बन चुका है, शराब नोशी करने लगा है। पहले तो वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया करता था, अब तो वो हिना पर हाथ उठाने लगा है, मारने लगा है, जुल्म करने लगा है। हमसे ये देखा नहीं गया, इसी वजह से हमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है और उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया है और उसे साफ कह दिया कि दोबारा हमारे घर में कदम नहीं रखना। अब बात रही हिना की, आपकी बेटी की, हमारी बहू की, तो बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि आपकी बेटी और हमारी बहू की जिंदगी खराब ना की जाए। हम अपने बेटे से इसको तलाक दिलवा देंगे और हम खुद इसकी शादी दूसरी जगह करवाएंगे। हम अपने बेटी की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हम हिना को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। जैसे हिना के ससुर ने ये बोलना खत्म किया तो उधर मां की हालत तो खराब, वो तो सख्ते की हालत में आ गई और उसकी आंखों को देखो तो आंखों से समंदर बह रहा था, आंसुओं का एक समंदर बह रहा था। अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद ही उसकी अपनी प्यारी बेटी हिना तलाक याफ्ता हो चुकी थी और उसने तलाक याफ्ता और डाइवोर्सी लड़कियों के लिए जो अल्फाज अदा किए थे, क्या शरीफ लड़कियां ही तलाक याफ्ता होती है? तलाके तो सिर्फ आवारा, बदचलन, कैरेक्टरलेस लड़कियों के ही होते हैं। ये अल्फाज उसकी मां के कानों में बस गूंज रहे थे और वो रोती जा रही थी और अपने बोले हुए अल्फाज पर वो निहायत शर्मिंदा थी। अब मां को यह समझ आ गया था कि उसका बेटा अनस ठीक ही कहता था कि हर बार लड़की ही कसूरवार नहीं होती। चाहे आप जितनी भी छानबीन कर लो, कितनी भी तहकीक कर लो, लेकिन लड़कियों की शादियां नसीब से ही हुआ करती है। और तलाक याफ्ता होना और डाइवर्सी होना कोई बुराई नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई कलंक नहीं है। अरे मेरे भाइयों बहनों, ये तो किस्मत का खेल है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बुरी से बुरी लड़की, कैरेक्टरलेस लड़की, बदकिरदार लड़की और बुरे से बुरे आमाल वाली लड़कियों के घर आराम से बस जाते हैं और वो अपने घर में खुश रहती है, बाल बच्चों वाली हो जाती है। और अच्छी से अच्छी लड़कियों की, नेक से नेक लड़कियों की, नमाजी लड़कियों के घर नहीं बस पाते, उजड़ जाते हैं, तलाक याफ्ता हो जाती है। हमेशा याद रखे, किसी को भी उसकी तरबियत से परखे। सिर्फ इस वजह से उस लड़की के बारे में कोई राय कायम कर लेना कि तलाक याफ्ता है, ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत जुल्म है। हमें हमारे मुआशरे और समाज का तवाजुन, बैलेंस बरकरार रखने के लिए, बराबर रखने के लिए हमें अपनी सोच को कुशादा और वसी करने की सख्त जरूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों के शादियों के बंदोबस्त करो और तलाक याफ्ता लड़कियों से भी शादी किया करो। तलाक याफ्ता लड़कियों की और डाइवर्सी लड़कियों की दोबारा शादी होने से हमारा समाज, हमारा मुआशरा गलत राह पर जाने से बचेगा। हमें बहैसियत एक मुआशरा,
एक समाज अपने रवैयों में, अपने बिहेवियर में मुस्बत तब्दीली, पॉजिटिव चेंजेस लाने की सख्त जरूरत है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा सब बीवियां कैसी थी? तलाक याफ्ता थी, एक एक दो दो तलाक हो गई थी, कोई बेवा थी। हमारे लिए तो हमारे नबी की जिंदगी नमूना है, मिसाल है, एग्जाम्पल है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने नबी के नाम लेवा है, उन पर जान छिड़कते हैं और उसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकाजा यह होता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। यही कामयाबी है दुनिया के भी और आखिरत के भी। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वाकये के जरिए हमारे समाज और हमारे मुआशरे की एक कमी की तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाने में शायद कामयाब हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और काम का लगता है तो इसे जरूर शेयर करें और मुआशरे में, समाज में इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों के सोच में मुस्बत तब्दीली और चेंजेस आए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खूब दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।